स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द प्रोसेस ऑफ जीरो बेस बजटिंग। आपको बजटिंग का प्रोसेस तो पता ही है ना। हम सिंपल बजट में क्या करते थे, हम पहले बजट बनाते थे, है ना। बजट सेंटर आइडेंटिफाई करते थे, फिर उसका बजट बनाते थे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते थे, फिर उसका कंपेयर करते थे बजट और एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। फिर हम डेविएशन निकालते थे, फिर डेविएशन को ख़त्म करने के लिए हम एक्शन लेते थे, है ना। तो हम बजटिंग में यही आपके साथ प्रोसेस हमने डिस्कस किया है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जीरो बेस बजटिंग में थोड़ा सा अलग है। वो वाला बजटिंग का प्रोसेस जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया वो तो है ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। प्रोसेस क्या है जीरो बेस बजटिंग का। सबसे पहले ऐसे ही एक थोड़ा देखते हैं। इसमें सबसे पहले डिसीजन यूनिट, पहले हमने आइडेंटिफाई करना है डिसीजन यूनिट कौन से हैं। प्रिपेरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन पैकेज, रैंकिंग ऑफ द प्रायोरिटी, अप्रूवल एंड फंडिंग। इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ करती हूँ, ठीक है। जैसे देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन यूनिट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया का हमने बजट बनाना है। जीरो बेस बजटिंग किस एरिया का बनाना है, क्या किस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है, या फिर हमने आपको समझ रहे हैं ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है, या कुछ डिपार्टमेंट का बनाना है, या कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का बनाना है, या हमने सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बनाना है, या फिर हमने उस एक डिपार्टमेंट के कुछ एरिया का बजट बनाना है। सबसे पहले डिसीजन और किससे रिलेटेड डिसीजन, उसी का डिसीजन लेना ना, तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन यूनिट, उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन यूनिट। डिसीजन यूनिट रेफर टू ए टेंजिबल एक्टिविटी, कि उस एरिया की क्या क्या एक्टिविटी होगी और उसकी एक्टिविटी को पहचानना, और ग्रुप ऑफ एक्टिविटी फॉर विच ए सिंगल मैनेजर हैज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। जैसे कि ना, एक समझो एक डिपार्टमेंट हमने चूज़ कर लिया, उस डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटी होगी, उस डिपार्टमेंट की क्या ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, एक एक्टिविटी नहीं कितनी एक्टिविटी का ग्रुप होगा, और उसमें जो उस एक्टिविटी का एक मैनेजर होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी, अब परफॉर्मेंस देनी है उसने। तो डिसीजन यूनिट इज ए प्रोग्राम, है ना, और प्रोजेक्ट और इस सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच सेपरेट बजट आर टू बी प्रिपेयर्ड। हम उस यूनिट का क्या बनाएंगे, सेपरेट बजट बनाएंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ डिसीजन पैकेजेस, प्रिपरेशन ऑफ डिसीजन पैकेजेस इज ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिट। हम ना, जैसे कि एक डिपार्टमेंट है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इन सच ए वे दैट द मैनेजमेंट कैन इवेल्युएट, जिसमें एंड रैंक दैम अगेंस्ट अदर कंपीटिंग दैट सोर्स। देखो हमारे जो डिपार्टमेंट में है ना, एक डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है, लेकिन वो लिमिटेड एक्टिविटी करता है। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अब वो कौन सी एक्टिविटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, वो क्या करेगा, जैसे समझो 100 एक्टिविटी है, तो 100 एक्टिविटी क्या क्या निकालेगा, कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कितना बेनिफिट होगा। जिन एक्टिविटीज़ में वो फिर उसका डिफरेंस निकालेगा, जिन एक्टिविटीज़ में उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा उनको रैंकिंग कर देगा। समझो उन्होंने बोला सिर्फ 50 एक्टिविटी आप ऐड करो, तो जो स्टार्टिंग वाली 50 एक्टिविटी को ऐड कर लेगा जिनसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसको तभी कहेंगे, इसको डिसीजन पैक बना लेगा कि 50 एक्टिविटी है इस जो हमने डिसीजन यूनिट में, ठीक है। और उसको प्रूव कर रैंकिंग, ये मैं पहले ही बोल दिया, रैंकिंग ऑफ द प्रायोरिटी द स्टेप जो मैंने बीच में बोल दिया, इज द रैंकिंग ऑफ द प्रपोज अल्टरनेटिव, है ना, इंक्लूडिंग डिसीजन पैकेजिंग फॉर वेरियस डिसीजन यूनिट और वेरियस डिसीजन पैकेजेस फॉर द सेम डिसीजन यूनिट, ठीक है। फिर डिसाइड कर लिया ना 100 एक्टिविटीज़ में से हमने 50 एक्टिविटी पर काम करना है, तो उसके लिए फिर फंडिंग भी करनी पड़ेगी ना। जैसे समझो 50 काम करने तो 50 की फंडिंग कर दो। फंडिंग इन्वॉल्व द allocation of the available source of the organization to various decision unit keeping in mind the alternatives which have been selected। जो भी हमने 100 में से 50 सेलेक्ट कर ली ना, उनको पर फंडिंग कर दो, उन पर काम चला दो, एंड प्रूव द थ्रू रैंकिंग प्रोसेस। हम रैंकिंग दे दी ना, 100 में से 50 चूज़ कर ली तो उनको रैंकिंग देके उनकी फंडिंग कर दी, तभी काम होगा। विदाउट फंडिंग का थोड़ी काम होगा, ठीक है। फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। मैनेजर आइडेंटिफाई डिसीजन यूनिट्स, मैनेजर क्या आइडेंटिफाई करता है, यूनिट्स कि एक डिपार्टमेंट, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट में भी डिपार्टमेंट, एरिया ऑफ द एक्टिविटी, है ना। और डिसीजन पैकेज में ना आर डेवलप बेस्ड ऑन डिसीजन यूनिट। डिसीजन पैकेज आर एवेल्यूएट यूजिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने बोला पैक मतलब 100 में से 50 एक्टिविटी का पैक बना लिया, उसको हर पैक में दे उस 50 एक्टिविटी की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया ना मैंने। और डिसीजन पैकेज आर रैंक्ड बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अनइकोनॉमिक डिसीजन पैकेज आर एक्सक्लूडेड, जिन डिसीजन से हमें कोई भी, जिन एक्टिविटी से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा उसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। बजट रिसोर्स आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग, ठीक है। बजट क्या कर देंगे, उनको दे देंगे। फिर मैं इसको फिर से कुछ पॉइंट फिर से डिस्कस करता
करना चाहती हूँ कि जब भी हम प्रोसेसिंग करेंगे जीरो बेस बजटिंग, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जो हमने बजट बनाना है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है, एक यूनिट का बनाना है, एक डिपार्टमेंट का बनाना है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो ना, असल क्योंकि यदि हम विदाउट ऑब्जेक्ट चलेंगे तो कैसे काम बनेगा। ठीक है, कि हमने अपने स्टाफ के एक्सपेंडिचर कम करने हैं, ठीक है, हमने एक प्रोजेक्ट को कम करना है, तो हमारा पहले प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। एरिया, हमने क्या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जीरो बेस बजटिंग करनी है, क्या एक डिपार्टमेंट की करनी है, तो हमें एरिया भी क्लियर होना चाहिए। और डिसीजन पैकेज, जैसे कि हमें पीछे बोला मैंने आपको, जैसे हमारे पास 100 एक्टिविटीज़ है ना, इनसे रिलेटेड हमने डिसीजन लेना है, फिर उनका हर 100 एक्टिविटीज़ का हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, है ना, फिर उसमें 100 एक्टिविटीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया और फिर सिलेक्शन करेंगे, 100 में से 50 की सिलेक्शन कर दी, फिर अप्रूविंग डिसीजन पैकेज कर दिया, एंड फिर उनको क्या कर दी, फाइनेंसिंग फंडिंग कर दी। ये थे हमारे प्रोसेस ऑफ, या फिर हम कह लें स्टेप्स इन्वॉल्व इन जीरो बेस बजटिंग। बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।